हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लिए द होम कमिंग जो आर्यन टैगोर के द्वारा लिखा गया लेसन है, इसका डिटेल हिंदी समरी आपको बताई जा रही है। आपके नॉलेज के लिए इस पर आप ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिलेगा। इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीग। माता जी के लिए ये बहुत ही बड़ी रिलीफ, बहुत बड़ी राहत मिली कि उससे उसको छुटकारा मिल गया। शी हैड प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उसके अंदर उस लड़के के अगेंस्ट, लड़के के खिलाफ एक प्रिजुडिस की भावना थी, मिथ्यादम की भावना थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट, कोई भी प्रेम उसके प्रति लॉस्ट नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे, उनको इस बात का डर था कि आगे आने वाले दिनों में फटीग माखन को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे डुबा सकता है। इन द रिवर, कहाँ डुबा सकता है? नदी में डुबा सकता है। और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या फिर लड़ाई में उसके सिर को तोड़ सकता है। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या फिर इसे किसी न किसी खतरे में डाल सकता है। एट द सेम टाइम शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, उसी समय वो थोड़ा परेशान भी हुई, थोड़ा उसे प्रॉब्लम भी हुई। टू सी फटीग्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, फटीग के तीव्र भावना को जान करके, उसकी उत्सुकता को जान करके, छुटकारा पाने की भावना को जान करके वो थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हुई, परेशान हुई। फटीग एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, और फटीग को जैसे ही पता चला कि सब मामला तय हो गया है, अब वो अपने मामा जी से बार बार पूछता, एवरी मिनट पूछता कि व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वे कलकत्ता कब चलने वाले हैं। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, अब वो बेचैन रहता था, उसे उत्तेजना भरी हुई थी, उसके अंदर जाने की खुशी थी। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और उसे तो रात में नींद भी नहीं आती थी, जाग करके ही बिताना पड़ता था। ही बिक्वीद टू माखन इन परपेचुइटी, उसने अपने खेल के सामान को माखन को, छोटे भाई माखन को हमेशा के लिए दे दिया, सौंप दिया। हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, कौन कौन सी चीज़ें सौंप दिया? मछली पकड़ने वाली रॉड और बड़ी काइट, बड़ी पतंग, और गोलियां, कंचे जो बच्चे खेलते हैं। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, और वास्तविकता ये थी कि कलकत्ता जाते समय उसका माखन के प्रति प्रेम असीमित हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता फटीग मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, और जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटीग का परिचय पहली बार अपने मामी जी से हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज विथ हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, वह प्रसन्न भी हुई जो अनावश्यक रूप से उसके ऊपर अलग से अतिरिक्त बोझा डाला गया, तो इस बात को लेकर के वो प्रसन्न तो हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। शी फाउंड हर ओन थ्री क्वाइट इनफ टू मैनेज विथ टेकिंग एनी वन एल्स, लेकिन अंदर अंदर वह बहुत प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसके अपने ही जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उनको मैनेज करना
उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान, उनके पालन पोषण का ध्यान देना ही उसके लिए काफ़ी था। एंड टू ब्रिंग ए विलेज lad of 14 into their midst वे टेरिबली अपसेटिंग, और इस प्रकार से 14 वर्ष के बच्चे को, वो भी जो विलेज से, गांव से बिलोंग करता हो, उसको रखना काफ़ी अपसेटिंग था, समस्या पैदा करने वाला था। दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन। दिसंबर को तो इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले, मूर्खतापूर्वक निर्णय लेने से पहले तो विचार कर लेना चाहिए था। 2 बार 3 बार 2 बार तो विचार कर लेना चाहिए था। ट्वाइस मीन्स 2 बार। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स नॉइजेंस दैन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इस संसार में, जो मानवीय संसार है, इसमें जो विलेज का लड़का हो, 14 साल की एज हो, उसको सेट करना, उसको एडजस्ट करना सबसे बड़ी समस्या होती है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल और नॉर यूज़फुल। वह ना तो शोभायमान ही होता है, शोभा बढ़ाने वाला ही होता है, और ना यूज़फुल होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन लिटिल बॉय। उसके ऊपर प्रेम की वर्षा करना बड़ा कठिन होता है, असंभव सा होता है, जैसा कि छोटे बच्चे के ऊपर प्रेम दिखाया जाता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो बराबर हमेशा रास्ते में आ ही जाता है। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प, यदि वह तुतला करके बोलता है, मूर्खतापूर्ण बोलता है, तो ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तब तो उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, और अगर वो बड़े लोगों की तरह उत्तर देने लगता है, तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे दुष्ट कहा जाता है। उनके इस क्रियाकलाप को दुष्टतापूर्ण कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज रिसेंटेड, और इस प्रकार से कोई भी टॉक उसकी तरफ से जो होती है, जो भी बात होती है, उससे क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव, तब इस प्रकार से वह अनअट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षण रहित हो जाता है। ग्रोइंग एज, और एज तो बढ़ती चली जाती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट, और इस प्रकार से वो, उसके जो वस्त्र हैं वो भी बाहर हो जाते हैं, और हमेशा जल्दबाजी में, और जो असभ्य रूप से उसके कार्यों को लोग देखते हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी आवाज़ भी कठोर हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, वो टूटी हुई नज़र आती है, हिलती हुई नज़र आती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका जो चेहरा है अचानक वो कोणीय हो जाता है। एंड अनसाइटली, और देखने में ठीक नहीं लगता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और उसको कमियों को अनदेखी करना, उसको माफ़ करना कठिन हो जाता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल, लेकिन उसको बर्दाश्त करना, जो कि अनअवॉइडेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता है, वह कठिन हो जाता है। अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14, और 14 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनकी तरफ से जो क्रियाकलाप होते हैं, उनको बर्दाश्त करना, उनको नज़रअंदाज करना कठिन हो जाता है। द लाइड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शस, बच्चा स्वयं ही अपने आप को बहुत ही पीड़ित महसूस करता है। सेल्फ कॉन्शस, उसके अंदर बार बार ये चेतना उत्पन्न होती है, उसे अपमान जैसा लगने लगता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली, जब वह अपने एल्डरली से बात करता है, बड़ों से बात करता है। ही इज़ आइदर अनडुली फॉरवर्ड, वह या तो आगे की ओर बढ़ जाता है, और एल्स सो अनडुली साई, या फिर बहुत शर्मीला हो जाता है।
दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज एवरी एग्जिस्टेंस, और फिर उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आने लगती है। थैंक यू।